कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपका डायरेक्ट भूत या प्रेत से सामना हो गया हो? आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये हमारे कोई रिलेटिव्स थे। अब वहाँ पे उनका क्या कहना है कि लड़की जो है ना वो रात को 12 बजे रोती है या दोपहर के 12 बजे रोती है। ठीक है। और जब 12 पे सुई आने वाली होती है ना, इसका ध्यान सुई पे नहीं होता, वॉच पे नहीं होता, घड़ी पे नहीं होता, फिर भी इसको पता लग जाता कि 12 बजने वाले हैं, क्योंकि वो जो चीज थी ना जिसके पीछे थी वो उसको उसी टाइम पे दुखी करती थी। 52 वीर का आपने भी नाम लिया है। बिल्कुल। ये 52 वीर क्या चीज़ है? आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना नहीं है कि 52 वीर भी सिद्ध होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं और इसमें क्या शक्तियाँ काम करती है? मैंने बताया कि जो 52 वीर किसी ने सिद्ध कर लिए, पहली बात तो इसमें सोच लो कि अब गलत भावना से बैठे भी नहीं हो साधना में, गलत भावना सोच रहे हो मन में कि मैं 52 वीर सिद्ध कर लूं, तो आपका उसी टाइम पे बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हुआ कि जहाँ पे वो शमशान घाट था ना, तो मैं मेरे दादाजी के साथ था। वहाँ जो मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हुआ क्या कि जैसे चिता जल रही है और चिता के ऊपर 4 अघोरी साइड में बैठ के अपना खाना पका रहे हैं। उस जलती चिता के ऊपर चिमटे से रोटी पका रहे हैं जलती चिता के ऊपर, और खोपड़ी जो होती है इंसान की, ठीक है, उसके बीच में उन्होंने मांस डाल रखा है खाने के लिए। मांस किसका? अब बकरे का भी वहां पे बलि लगती है, वो एक प्रसाद के रूप में खाते हैं। अब वो तो अघोरी जाने किसका हो सकता है? आदमी का भी हो सकता है। हो सकता, होने को क्या हो सकता है। स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा हमारे शो पे। आज जो हमारे गेस्ट है बहुत ज़्यादा खास हैं। आज जो हमारे साथ हैं स्वामी प्रद्युम्न तांत्रिक जी, जो खानदानी पेशे से बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा, भूत या फिर कोई भी वशीकरण, इन चीज़ों से इनका नाता है। और आइए आज इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने ना सुनी होगी और ना किसी ने अभी तक महसूस की होगी या ना देखी होगी। लेकिन शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ऐसे गेस्ट को लाने पे हमें मजबूर कर देता है, ताकि आप तक हम ऐसी नॉलेज पहुंचा सके जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को उद्धार होता है इन चीज़ों से। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। जय श्री प्रद्युम्न जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, जय माता दी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे हैं। बिल्कुल, तो आज हम आपसे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो अब तक किसी ने छुई नहीं होगी, वो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम सबसे पहले कवर करेंगे ना, आज मैं चाहता हूँ कि हम भैरवी साधना से इस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि भैरवी साधना एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक बहुत कम लोगों ने छेड़ा है। बिल्कुल। और भैरव साधना बहुत लोगों को पता है, अलग अलग तरीके की साधना है। मैं चाहता हूँ कि भैरवी साधना के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें पहले हमारी ऑडियंस को। देखो, भैरवी जो साधना है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी साधना है, भैरवी साधना होगी, भैरव साधना होगी, काली साधना होगी, ये सब तामसिक होती हैं जी। कई लोग आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सी रेमेडीज दे देते हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसे इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। ये जो चीज़ें होती है ना, बिना गुरु के नहीं हो सकती। भैरवी जो साधना है, इसमें पूर्ण रूप से तामसिक तरीके से इंसान को चलना पड़ता है, तामसिक भोग देना पड़ता है, शमशान में ही वास करना पड़ता है। ये एक अवधि होती है 31 डेज की, 41 डेज की, और इसमें कुछ जैसे मान के चलो 1.25 लाख 1.5 लाख मंत्र जप होते हैं, जो कि अब आपको पता है भी। अब इंसान को नियंत्रण, अगर भैरवी साधना कोई करता है तो उसको नियंत्रण, जो 1.25 लाख मंत्र जप है ना, उसको बोलने पड़ेंगे। अब आप नियंत्रण कौन बोल सकता है? इंसान का शरीर है, उसको भूख भी लगती है, सब कुछ होता है, वो कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए जैसे मिनिमम अगर बात करें तो अगर रूटीन में बंदा बोलता रहे, नाइट में बोले, दिन में बोले, अगर मंत्र का उच्चारण करे, शमशान में जाकर, वो शमशान में नहीं जा सकता तो वहाँ की जो भस्म होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, वो घर पे लेके आ जाए। अगर वो नहीं जा सकता तो घर पे लाके अपने रूम को ही शमशान समझे इस चीज़ में, और फिर माता काली की तस्वीर को अपने सामने विराजमान करे काले कपड़े के ऊपर। और जो मंत्र होते हैं उनके बारे में तो चलो मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मंत्रों के बारे में, ठीक है। ऐसे ही किसी को कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि आजकल लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस ये सुन लिया, कर लिया, चलो जी हो गया, प्रेमी को पाना, चलो जी हो गया, वो चीज़ लोग करते हैं। जो भैरवी साधना ये काफ़ी उग्र है, और इसके बीच में ऐसे समझ लो भी, ये जो आपने शब्द जो नाम लिया ना, भैरवी साधना, ये इसमें इंसान का जान माल का भी नुकसान रहता है।
मतलब जान जा सकती है। मतलब अगर बिना गुरु के, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी है, साधारण इंसान तो चलो होगा ही, तांत्रिक भी अगर करेगा तो उसका भी कोई गुरु होगा, कोई अघोरी होगा, कोई ऊपर कोई होगा, तो उसके छत्र छाया में रह के ये चीज करनी पड़ती है। क्योंकि हमें साधना करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ मंत्रों द्वारा अपनी प्रोटेक्शन भी करनी जरूरी होती है। मैं आपको बीच में रोकूंगा, एक चीज पहले अभी डिस्क्राइब करिए कि भैरवी साधना है ना, करते क्यों है, इसका क्या लाभ है। मान लीजिए ये पॉडकास्ट देख के कोई मेरे जैसा बंदा इसको स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बहुत लोग कर देते हैं, तो इससे लाभ क्या है, इससे क्या हमें क्या मिलेगा अगर मैं भैरवी साधना कर ले तो? देखो पता क्या है, मैं तो यही बोलूंगा, पहली बात तो जो भी आम इंसान भैरवी साधना में जाता है वो मतलब से ही जाता है, बिना किसी मतलब के कोई नहीं करता, बिना किसी मतलब के कोई नहीं करता। किसी को क्या करना होता है, किसी को क्या करना होता है, ये सब चीजें जो है तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है। अब किसी ने भैरवी साधना कर ली, वो किसी का बुरा चाहता है, तो वो जो उसने मंत्र सिद्ध किए हैं भैरवी साधना के बीच में, वो मंत्र उच्चारण करेगा तो उसका बुरा होने लग जाए। और जो उसने भैरवी साधना की है, वो किसी टाइम पे रात को 12 बजे 1 बजे वो भैरवी साधना के अनुसार जो महामाई के आगे उसने माता काली की जो उग्र तस्वीर ली है, जिसमें माता रानी विकराल रूप में है, उनको वो भोग दे रहा है, मांस दे रहा है, मदिरा दे रहा है, और वो अपना काम निकलवा रहा है। और लेकिन चाहे वो इंसान, मतलब जैसे मान लो अगर वो बुरे के लिए करवा रहा है ना किसी के, एक बार तो उसका काम हो जाएगा, पर बाद में उसको इतना नुकसान करेगा ना। अगर वो, एक उदाहरण देता हूं, अगर वो किसी का हाथ काट रहा है ना इस भैरवी साधना से मतलब के लिए, तो आने वाले टाइम में उसके दोनों हाथ खुद ब खुद कट जाएंगे। मतलब वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। कर्म तो आगे आड़े आएंगे ना, जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। भैरवी साधना की है, भैरवी साधना अगर किसी ने कर ली है, जैसे हम हो गए, हमारे जैसे तांत्रिक हो गए, उन्होंने की हुई, तो वो जन कल्याण के लिए करते हैं। भी किसी को घर में कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तंगी है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई वशीकरण से इशू है, उसमें ये चीज हम काम में लेते हैं। अगर कोई इंसान अगर करता है, साधारण इंसान, वो एक मामूली सी बात है कि वो मतलब के लिए ही करेगा, ऐसे क्यों करेगा? कोई बिजनेसमैन है, वो क्यों करेगा? या तो वो अपने भाई बंदों को नहीं देख सकता तरक्की होते हुए, बिल्कुल सही, वो तभी करेगा। आजकल ये बहुत चल रहा है, मेरे को बहुत से ऐसे कॉल आते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस भी आता है जिसमें किसी आदमी ने या किसी ऐसे इसी इंसान ने ये साधना कर ली और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया उसके बाद करने के बाद? मैंने आपको शूट होने से पहले भी ये बात डिस्कस की थी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 8-9 महीने पहले की बात है। ये हमारे कोई, जैसे बॉम्बे में था कोई लड़का, तो बॉम्बे में जो लड़का था उसने हमारे पास फ़ोन किया कि मेरे ऊपर ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, फलाना दिक्कत। हमने चेक किया, चलो महामाई के हमारे पास 11 किलो की 21 किलो की जोत जलती है पर हर टाइम। ठीक है। तो उसमें चेक किया, हमने ध्यान लगाया, उसमें नजर आया कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी चीजें हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ करवाता है ना, तो आसानी तरीके से कोई भी चीज पता नहीं लगती। अगर आप भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सीधा ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है। तो कोई चीज पता नहीं लगती। हमने चेक किया, देखा, हमने उसका कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे हमने कार्य शुरू किया, हम जो हमारी पावर छोड़ रहे हैं, शक्ति छोड़ रहे हैं, वो वहां जाके टकरा के वापस आती है। मतलब आप जो यहाँ से देख रहे हैं वो वापस टकरा गया। हाँ, जैसे मान के चलो हमने उनके लिए कार्य चालू किया। हाँ। रात्रि के समय में हमने हवन चालू किया है, शक्तियां भेजी हैं। रात्रि के समय अंधेरे में हवा के जरिए 52 प्रकार की शक्तियां आह्वान करती हैं हवा में, तो उनके जरिए हम काम करते हैं। तो जो हम भेज रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न आ रही। तो अब इसमें हमने गुरु भाई की सहायता ली, कुछ हमारे से उनकी सहायता ली, तो काफी प्रयास किया। 2 दिन बाद पता लगा हमें कि इसके ऊपर कोई भैरवी साधना है। भैरवी साधना से कोई इसका बुरा करवा रहा है, और ये बुरा करवाते को 3 महीने हो गए। मैंने उसको सीधा ये बोला कि 3 महीने पहले तेरी कोई फोटो है, तस्वीर है? वो चौंक गया, बात क्या है, काम क्या है, तस्वीर को क्या करना? मैंने तो भेज दी। मैंने कहा तू 3 महीने पहले की तस्वीर भेज। उसने जो तस्वीर भेजी ना, 3 महीने पहले वो हट्टा कट्टा था। अच्छा। और जो प्रेजेंट टाइम की थी वो बिल्कुल दुबला पतला। उसने कहा इसका क्या करोगे? मैंने कहा यही तो देखना था। जो क्या होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है। कुछ आपको भी परहेज करने पड़ेंगे, कुछ मैं करूंगा तभी जाके अपना काम सक्सेस होता। तो उसने भेजी। मैंने कहा ये 3 महीने पहले की फोटो थे। मैं कहने लगा बीमार हो गया, मेरे बहुत से यार दोस्त मित्र थे, मेरे को गलत लत लग गई थी, ये वो। मैंने कहा ठीक है, अब प्रोसेस आगे चालू किया। तो उसने, जो इंसान ने बुरा करवाया था ना, उसने किया क्या था, जैसे मैंने बोला ना मदिरा का सेवन वो भोग देते हैं, तो उस इंसान ने भैरवी साधना के जरिए एक चिता की जैसे राख होती है, भस्म होती है, आधी चुटकी 1 चुटकी ली, उसको अभिमंत्रियों को द्वारा भैरवी साधना में जो मंत्र उसने सिद्ध किए थे उनके द्वारा उसने इतनी सी राख को भी सिद्ध कर लिया, जिससे कि उसने कोई मदिरा में या कोई चीज में उसको मिला के दे दिया, जिससे उसका शरीर
वो हो गया, पूरा का पूरा डैमेज हो गया। और वो यहाँ तक कि ये बोल रहा है कि मैंने इसका डॉक्टर नहीं है तो मैंने छोड़ दिया हो। कम से कम 4-4.5 लाख रुपए में मैंने डॉक्टरों के पास लगा दिया, लेकिन कुछ आता ही नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने 2 घंटे में कर दिया, 3 घंटे में कर दिया, वो तो देखो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं। हमें टाइम लगा, हमें 11 डेज का टाइम लगा, हफ्ता, 11 डेज, 21 डेज लगते हैं। तो टाइम लगा, प्रोसेस किया, उस बंदे को बुलाया, 3 दिन हमारे पास रखा, जो भी उतारे करने थे, जो भी कर्म करने थे, सब किए गुरु की नज़र में। क्योंकि हम भी अब भैरवी साधना को हम ठंडा कर रहे हैं, उतार रहे हैं या उसको उतारा कर रहे हैं, तो मेरे अकेले का काम थोड़ी है ये। अगले पीछे से जिसने छोड़ा, क्या पता क्या क्या भोग देके उसने छोड़ा हो कि आगे कोई भी चीज आए या ये बंदा अपने लिए सोल्यूशन करवाए तो चीज ना हो पाए, इसके ऊपर से चीज उतर ना पाए। तो हम 3-4 तांत्रिक थे जिन्होंने ये चीजें उतारी, और ये चीज उतारने के बाद में हम 3-4 तांत्रिक जो हम एक दिन में 10-10 काम करते रात को, 1 हफ्ता फ्री रहे। क्यों रहे? हमारा जो, जैसे मान के चलो कोई बीमार हो गया, किसी को कोल्ड हो गया, किसी को क्या हो गया, हम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ उस चीज का, वो बंदा ठीक हो गया, लेकिन जाते जाते हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट कर गई वो चीज। क्योंकि फिर हम तो गुरु बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कोई कवच हो गए जिससे हम अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। अगर मेरी जगह पे कोई और होता, साधारण इंसान होता, वो इस चीज को उतारता, तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, हो सकता है सामने वाले की भी हो सकती थी। तो भैरवी साधना इतनी खतरनाक होती है? भैरवी जो साधना है, खतरनाक कुछ नहीं होता, करने वाले का मन खतरनाक होता है। अच्छा। इंसान आज के समय का जो कलयुगी इंसान है ना, वो खुद ही एक दैत्य है जो कि ऐसी चीजों को अपनाता है, और फिर वो अपनाता भी इसलिए जब उसके माइंड में बुरा चल रहा हो। अगर वो अपने अच्छे के लिए करेगा, वो तब नहीं करेगा ये चीज। ये 100 में से 99% में मेरे को कॉल भी आते हैं, मैंने देखा भी है, आस पड़ोस में भी देखा है, जहां मैं रहता हूँ, जहां मैं काम करता हूँ, वहां भी देखा है कि लोग कर तो लेते हैं, बाद में वो खुद विपता में पड़ जाते हैं कि हमारे बच्चे ने पता नहीं 21 दिन ये बोला था कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। नहीं, वो झूठ बोला था, पर वो अंदर कुछ और कर रहा था। हाँ, ये बहुत केस में देखा है मैंने। तो फिर तो आप ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि भैरवी साधना होती है, भैरव साधना एक होती है, उसमें हमको पता है कि इसमें काल भैरव साधना हो रही है, लेकिन भैरवी साधना में हम किस देवी का पूजन करते हैं या फिर उसके किस रूप में उनको पूजते हैं? देखो, हमें जो सिखाया गया है या हमने जो देखा है हमारे दादा परदादाओं की नज़र में और उनके आचरण में हमने काम किया है, उसमें हमने भी भैरवी साधना कह लो या उपासना कह लो, या एक जैसे कह देते हैं कि हम आज इस लेवल पे हुए हैं तो किसी वजह से हुए हैं। हमने जो भैरवी साधना की है उससे हमने कई चीज़ें तैयार की हैं, जैसे कोई कंगन हो गई, जैसे ब्रेसलेट हो गई, मालाएं होगी जो हमने लोगों के उधार के लिए दे दी कि लो जी ये अपनाओ, बिजनेस पे रखो, पैसा कोई नहीं है, जब आपको प्रॉफिट होने लग जाए आप अपनी खुशी से जो मर्जी दे देना। तो हम अगर ऐसी चीज़ें करते हैं, इस लाइन में जाते हैं, तभी अपने को ये चीज़ सुटेबल करती है। और मैंने लोगों के भले के लिए या आस पड़ोस के भले के लिए ये चीज़ की है, तो तभी मैं इस लेवल पे हूँ। जो भैरवी साधना उसके अंदर क्या होता है, आपने माता काली के कई स्वरूप सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल देखे होंगे। इसमें क्या होता है, 10 महाविद्या भी होती हैं। ठीक है। जिसमें मातंगी होगी, भैरवी होगी, कुष्मांडा हो गई, छिन्नमस्तिका होगी, बहुत मतलब 10 महाविद्या होती है, जिसमें एक भैरवी भी होती है। अब इसमें होता क्या है, वो एक महाकाली का ही रूप है। जो हम घर में कई आम इंसान जो तस्वीर रखते हैं ना महाकाली की, वो ऐसी होती है तस्वीर में, जैसे दर्शन, आशीर्वाद देते हो, दर्शन देते हो। लेकिन जो तांत्रिक लोग जो पूजा करते हैं, 10 भुजाएं होती हैं, 10 की 10 भुजाओं में शस्त्र होते हैं। ठीक है। खप्पर होता है, खून का प्याला होता है, मुंड होते हैं, रुंड मुंड सब कुछ होता है, वो होती है तामसिक विधि से। लेकिन जो भैरवी की तस्वीर की बात करूं तो वो पूरा का पूरा एक जैसे काली तस्वीर ही होती है वो पूरी। सिर्फ महामाई का आपको या तो रुंड मुंड दिखेंगे, बाकी सब ब्लैक ही होगा। ठीक है। यहाँ तक कि आंखें भी ब्लैक होंगी। वो तस्वीर लाई जाती है और भैरवी माँ का आह्वान किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, फिर कहीं जाके इस चीज में। पर मैं एक आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं या आप अपना अच्छा भी चाहते हैं तो भी ये चीज मत करें, क्योंकि नुकसान 100 में से 80 लोगों को हुआ है, बेनिफिट सिर्फ 2, 4, 5 लोगों को ही हुआ, साधारण लोग जिनकी भावनाएं अच्छी थी। ठीक है। अब पाताल भैरवी पे आते हैं। भैरवी साधना एक अलग चीज है, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि वो पाताल भैरवी की साधना भी कर रहे हैं। ये पाताल भैरवी क्या चीज है? देखो, पता क्या है, ये मैंने पहले भी बोला, ये सब तंत्र से जुड़ी हुई है। तंत्र शब्द है 2 शब्दों का ही, लेकिन ये बहुत बड़ा समुंदर है। अब मैं इसमें पाताल भैरवी की अगर बात करें, अगर कोई इंसान पाताल भैरवी जो साधना है ये भी बहुत ज़्यादा उग्र होती है। इसमें क्या होता है,
इंसान को जैसे कोई भैरवी साधना करना चाहता है, पहले तो अपने बिना गुरु के तो कोई साधना करनी नहीं चाहिए। पाताल भैरवी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि क्यों वो कह रहे हैं इंसान, ये जब लास्ट में पॉइंट आएगा ना तब पता लगेगा आपको। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान जैसे मान लो भैरवी साधना करनी है किसी ने, शमशान घाट के अंदर जो आखिरी चिता जली है, आप? शाम को जली है 4 बजे जलती है, जो आखिरी चिता जली है उसके ऊपर बैठ के ये साधना होती है। चिता के ऊपर? चिता के ऊपर बैठ के साधना होती है। इंसान, तांत्रिक या घोरी लोग ये करते हैं, इंसान ये चीज नहीं कर सकता। और तांत्रिक घोरी लोग जो भी करते हैं वो चिता पे बैठ गए, मंत्रों का जप किया, उसके बाद में वो क्या करते हैं कि मांस का आधा किलो मांस की जरूरत पड़ती है, जो हमने भी दिया है, आधा किलो मांस और मदिरा और पान, मतलब कई सामग्री होती है थोड़ी बहुत, वो भोग के रूप में दी जाती है 3 टाइम। ठीक है। सुबह कब, जब सूरज निकला ना हो, दोपहर को यानी कि 11 से 1 बजे के बीच में, जब आपको पता ना कई बार किसी के पीछे ओपरी कसर आ गई, किसी के पीछे क्या हो गया, उस टाइम पे, और एक रात्रि के टाइम पे, रात को 9 से 11 के बीच में, तो वो इंसान ये चीज कर रहा है। पहली बात तो ये है, कर रहा है, मंत्र का जप कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें उसके साथ होंगी जो उसे इस चीज से दूर करेंगी। शमशान में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो नहीं वो चीज सक्सेस होने देती उसको, मतलब जैसे मान लो डर आएंगी, आवाजें आएंगी, कुछ गलत चीजें आएंगी। और ये भैरवी साधना, चिता से ऊपर बैठने से पहले उसको अपने आप को कीलना पड़ेगा, इंसान को, तांत्रिक को। कीलने का मतलब अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। कीलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 कीलें गाड़ लो, हाँ। ये नहीं होता। हाँ। वो एक मंत्रों द्वारा कीलन होता है। ठीक है। वो मंत्रों द्वारा एक कीलन होता है जिससे हमने अपने आप को कील लिया। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एंटिटी आई, क्योंकि वहां जो शमशान है ना, वहां पे हम राजा नहीं है शमशान के, वहां पे बहुत से अघोरी लोग आते हैं जिन्होंने अपनी भी चीजें छोड़ रखी है। तो इंसान भैरवी साधना करता है, तो जब वो आखिरी चरण में आता है और अगर वो निष्कर्म होके, जैसे कहते हैं ना, बिना डर के वो आखिरी चरण तक पहुंचता है, तो पाताल भैरवी, जैसे कहते हैं ना, भूमि फाड़ के बीच में से निकलती है। शमशान और शमशान वासनी, शमशान के अंदर पाताल भैरवी भूमि फाड़ के जब निकलती है ना, तो अगर इंसान वो सहन कर गया तो वो वचन देके जाती है जो वो मांग ले। लेकिन अगर इंसान वहां पे डर गया और उसने पाताल भैरवी ने अपना उग्र रूप दिखा दिया, तो जो इंसान कर रहा है वो पागल भी हो सकता है, गूंगा बहरा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और 100 में से 80% वो जान भी उसकी जा सकती है। क्योंकि जहाँ पे हमने काम किया है, हिमाचल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बहुत से शिष्य होते थे उनके अघोरी के नीचे, कई लोगों की तो जान ऐसी ही चली गई। जैसे कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं थे, तो उनको एक इंटरेस्ट था अंदर से कि हम साधना ही करें। हालांकि अब आप कहने को लोग कहेंगे कि ये तो महामाई का कर रहे हैं, माता रानी का कर रहे हैं, तो माता ने इनकी जान ले ली, ऐसे थोड़ी होता है। पर वो हम किस लाइन में जा रहे हैं वो भी देखो ना। इंसान तो घर में बैठ के भी महामाई की पूजा करता है, बिल्कुल, वो एक वैदिक तरीके से आ गई। हम भोग दे रहे हैं, हम खुद एंटिटी को उग्र कर रहे हैं, मंत्रों से जप करके उसको कह रहे हैं आओ, बाहर आओ। तो अगर वो बाहर आ गई और उसने अपना रूप धारण कर लिया, कोई देख नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी की क्षमता है और उसका जो गुरु है वो भी तामसिक होना चाहिए, ठीक है, जैसे जो इंसान ये साधना कर रहा है उसका गुरु भी तामसिक होना चाहिए, फिर ही वो जैसे 100 में से 30-40% वो सक्सेस पाता है। ठीक है। अगर उसके मन में मैल आ गया, कोई लालच आ गया किसी भी प्रकार का कि मैं तो वचन ले लूं, या वो साधना कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, उसको ये आ गया कि हाँ बस ये मेरा काम सक्सेस हो जाए, भैरवी माता आ जाए और मैं वचन ले लूं और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई लालच आ गया किसी के बुरे के लिए आ गया, तो वो भैरवी नहीं आती, वो आपके ऊपर नेगेटिविटी ही चीजें असर करती हैं, फिर वो कीलन कोलन सब टूट जाते हैं। अच्छा। ये निष्फल होके, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग से उत्तर दिशा की तरफ मुख्य करके सफेद कपड़े के ऊपर बैठ के चीज करनी चाहिए, और हो सके तो सफेद कपड़े ही अपने को पहनने चाहिए। ठीक है जी। आपने ना 2 नाम लिए अभी, एक तो वैदिक और एक पिछली वाली बात में आपने बोला 52 शक्तियां। मैं पहले 52 शक्तियां पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक वैदिक तंत्र की। आपने जैसे वैदिक बोला, कि वैदिक तंत्र भी कोई चीज है? देखो पता क्या है, कोई भी चीज है ना, जो तंत्र है, कोई भी चीज है, वो वैदिक से ही शुरू होता है। अच्छा। जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने काम दे दिया, मैं उनके काम कर रहा हूँ, कोई वशीकरण का है, कोई लव का इशू है, हस्बैंड वाइफ, तो मैं करूंगा क्या, पहले सीधा भोग थोड़ी दे दूंगा तामसिक का। पहले तो मैं जैसे जोत जगाऊंगा, फिर हवन सामग्री से, जो लोगों के घरों में हवन होते हैं, उसी से शुरुआत तो उसी से ही होगी ना। उससे जाके फिर कहीं जाके मेरे को ये होगा कि 30-40% मैंने वैदिक कर दिया। अब जिससे काम होना है, बंदे को रिजल्ट मिलना है, वो 60-70% रह चुका है, वो अब तामसिक विधि से होगा।
मुझे लगता है कि बहुत लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि जब भी तांत्रिक काम करते हैं ना, तो वो ऐसा काम करने लग जाते हैं जिसमें वो डायरेक्ट भोग देना चालू कर देते हैं या तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं। तो शुरुआत वैदिक से ही होती है। तांत्रिक से डरना नहीं चाहिए, काले कपड़ों से नहीं डरना चाहिए, और ये चीज़ जज नहीं करती कि किसी ने क्या, जैसे अगर आप, जैसे आपने माला डाल ली, आपने जी। तिलक लगा लिया, तो ये नहीं होगा कि आप पंडित हो गए बिल्कुल या आप ब्राह्मण हो गए। अब मैंने ये कपड़े पहन लिए तो मैं, ये नहीं होगा कि मतलब वेशभूषा से कभी भी नहीं लगाया जा सकता अनुमान कि ये कौन है। ठीक। आप किसी जैसे अलग कोई कास्ट के, अलग धर्म के इंसान को मेरे जैसे कपड़े पहने तो वो तांत्रिक थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। इंसान के कर्मों से, काम से पता लगता है कि इसने अपने जिंदगी में क्या क्या लेवल प्राप्त किया। क्योंकि बहुत से लोग हैं, वो पता नहीं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सा कुछ चल रहा है और लोगों को ये नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। तो आप अपने काम से रिलेटेड पहले ये बताइए कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपका डायरेक्ट भूत या प्रेत से सामना हो गया हो? ये पता क्या है, ऐसे केसेस जो है ना हमारे लिए आम बात है। ये जैसे आप पूछ रहे हो कि ऐसे ऐसे, ये हमारे लिए आम बात है। यहाँ तक कि आप कह रहे हो भूत से सामना, हमारे घर में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। हमारे खुद के जैसे कोई हमारे बुआ हो गई, चाची ताई हो गई, क्योंकि मेरे जो दादा परदादा थे वो इन चीज़ों से ही रिलेटेड रखते थे। और उस टाइम पे कोई ये नहीं था, ऑनलाइन थोड़ी था चीज़, अभी फ़ोन किया ये हो गया, वो घर पे ही आते थे सब। तो घर पे दादाजी ने शमशान की भस्म, ये चीज़ें, तामसिक चीज़ें वो रखते थे, तो वो उतारा करते थे। वो चीज़ वहाँ पे उतर तो जाती थी, पर हमारे किसी घर के मेंबर को वो जकड़ लेती थी। ठीक है। अभी मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये हमारे कोई रिलेटिव्स थे, तो जैसे उनके रिलेटिव्स के आगे कोई थे, वो अदर कास्ट के थे, उन्होंने हमसे काम कराया उनके कहने पे। तो वहाँ पे गए हम, उनकी जो कहते हैं ना कि ताऊ जी की लड़की थी उनकी, उनके बीच में कोई भूत प्रेत था, कोई साया था कोई चीज़ का। और वो उस टाइम पे जैसे मान के चलो भी अपने कोई जैसे क्लासेस होती हैं, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं कैसे, तो वहाँ जाती थी। अब हुआ क्या, अब वो लड़की 2 महीने से दुखी है। पहले तो 1 महीने डॉक्टरों के पास दुखी, क्योंकि हमें कोई चीज़ हमारी कोई दुखेगी, कोई दुख होगा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। वो तो सिंपल सी बात है कि जाना भी चाहिए। फिर जब 1 महीना उन्होंने ट्राई कर लिया, नहीं कुछ हुआ, फिर काफ़ी झाड़ा फूक कराया, काफ़ी कुछ कराया, नहीं कुछ बात बन पाई। झाड़ा फूक से कुछ भी नहीं हो पाया जो उन्होंने सोचा था। तो फिर उसके बाद में उन्होंने, जैसे आस पड़ोस को पता लग जाता है, कई रिलेटिव्स को पता लग जाता है, तो हमारे तक बात पहुंची। हम फिर वहाँ गए, वहाँ जाके उनके घर में हमने, मेरा शिष्य था साथ में, मैं था, तो वहाँ गए, हमने पूरे घर के अंदर गंगा जल के छींटे दिए पहले तो। अब वहाँ पे उनका क्या कहना है कि लड़की जो है ना वो रात को 12 बजे रोती है या दोपहर के 12 बजे रोती है। ठीक है। और जब 12 पे सुई आने वाली होती है ना, इसका ध्यान सुई पे नहीं होता, वॉच पे नहीं होता, घड़ी पे नहीं होता, फिर भी इसको पता लग जाता कि 12 बजने वाले हैं। क्योंकि वो जो चीज़ थी ना जिसके पीछे थी, वो उसको उसी टाइम पे दुखी करती थी। क्योंकि उस लड़की को थोड़ी पता कि 12, वो तो हम गौर कर रहे हैं कि 12 बजे ये ऐसे करती है, लेकिन वो जो चीज़ आती है वो, अब हमारे सामने क्या हुआ, हमने छींटे दिए तो वो लड़की कह रही है, ये सामने खड़ी औरत खड़ी, ये मुझे लेके जाएगी, ऐसे वैसे अपने पापा को, मम्मा को वो अच्छे तरीके से उसने, लड़की ने जकड़ लिया। अच्छा। पूरी तरीके से रोने लगी। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हमने पूरी कहानी सुनी उनकी, उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में इसके पेट में दर्द होता था। पेट में दर्द होते 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 कोई कुछ नहीं हुआ, आज भी इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा 5-7 दिन हम रहे, हमने हमारा प्रोसेस किया तामसिक तरीके से, माता महाकाली का आह्वान किया, मंत्रों के जप किए, 50,000, लाख, 20,000, 71,000 मंत्रों के जप की संख्या की, डे नाइट हमने काम किया। जो चीज़ थी, अब अपने मैंने पहले भी बताया कि जैसे आजकल क्या होता है, किसी में कोई ऐसी चीज़ होती है ना, अगर हम अपनी ये उंगली अगर पकड़ते हैं टाइट तरीके से, तो वो चीज़ एकदम से खुल के आती है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने पूरी तैयारी करके फिर चीज़ को खुलवाने, हम कर तो उसी दिन भी सकते थे, पर क्यों नहीं किया कि हमारी भी प्रोटेक्शन चाहिए थी, घर वालों की भी प्रोटेक्शन चाहिए थी। और जब हमने उसकी उंगली दबाई तो वो पूरी ऐसे खुल के आई एकदम से, उसने जैसे ऐसे छाती फाड़ के वो खड़ी हो गई, और सब घर वाले पीछे हो गए। घर वाले तो खौफ गए कि ये हमारी लड़की नहीं है, रोने लग गए ये वो। हमारा तो फिर शुरू से ही ऐसा काम है, हमने, हमारे पास कई जैसे चिमटे होते हैं वो लगाने के लिए, तो हमने मंत्रों के द्वारा चिमटे लगाए। पहले तो बोली नहीं वो चीज़, और वो लड़की सुबह शाम ज्योतबत्ती भी करती। अब ये बताओ, किसी के अंदर ये एंटिटी हो तो वो कैसे ज्योतबत्ती कर सकता है? मतलब पूजा भी कर रही है डेली बेसिस पे। हाँ। और उसमें एक एंटिटी भी है। बताओ कैसे हो सकता है? कि ये तो बड़ी शॉकिंग चीज है। हमने जब सुना ना, तो हमारा भी ये चीज हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर करते करते अब इसमें इंटरेस्टिंग बात एकदम से आई। कैसे आई? जब हमने देखा परखा, तो जब वो चीज़ खुल के आई ना, तब उसने बताया। क्या चीज़ थी वो?
कि इनके रिलेटिव्स हैं, इनके कोई फूफा जी हैं दूर के, हम्म, उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने मुझे भेजा है। हम्म, क्योंकि जो वो परिवार था ना, वो परिवार किसी टाइम पे इतना डाउन था ना कि खाने को रोटी नहीं होती थी उनके पास, और फूफा जी उस का? टाइम में, हाँ, फूफा जिनके जी। ऊपर दिक्कत थी, अच्छा। और कुछ टाइम में वो इतना सक्सेस कर गया ना हम्म, कि जैसे समझ लो कि वो करोड़पति हो गया परिवार, अपने कर्मों के कारण, हम्म, भक्ति भाव के कारण। और ये चीज जेलस के कारण, अब मैंने पहले बताया कि जो लोग ऐसे, तो वो जो उनके फूफा जी थे, जीजा जी थे, कोई भी थे, उन्होंने ये चीज भेजी मुसलमान के थ्रू, मुस्लिम तंत्र से। और वो क्या बोल रही है कि इतना भक्ति भाव वाला घर है, मेरा कोई आने का मन नहीं था, या मैं नहीं आना चाहती थी, पर इन्होंने दबाव दे दे के, मुस्लिम तंत्र से दबाव दे दे के, भोग दे दे के मुझे यहाँ पे डाला है, लड़की के ऊपर। लड़की के ऊपर। कि वो उनकी ये भावना थी कि इनके ऊपर हम चीज छोड़े और ये बर्बाद हो जाए, पहले जैसे हो जाए। कौन देखता आजकल। फिर हमें कोई जैसे मान के चलो 7 दिन 11 दिन 16 का दिन लगे टोटल, मतलब ठीक तो 11 दिन में होगी वो, लेकिन टोटल 16 दिन लगे, क्योंकि हम भी हमारे 4-5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। उन्होंने तो हमें ये भी बोला था कि आप 1 महीना रहो, कोई टेंशन नहीं है, आप चिंता नहीं है, आप पूरा प्रॉपर करके जाओ घर का। हमने 16 दिन का उनको बोला, वो तो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने बोला हम घर में रहेंगे नहीं, 70-80 लाख का घर है, हम 20 लाख में बेच देंगे, 5 लाख में बेच देंगे, 10 में बेच देंगे। अरे मैंने कहा ऐसे नहीं होता, जो चाहते हैं वो रिलेटिव्स वही आप करने जा रहे हो। आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने में बेच रहे हो, डाउनफॉल में जाओगे, वो मजे लेंगे, उनको तो अपना वो फिर दोबारा कोई चीज करवाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कुछ ऐसी भी चीजें करके जाएं जिससे हम कल को इन चीजों से प्रभावित ना हो पाए। तो मैंने उनके घर के चारों कोनों में जैसे टाइल खुदवा के, उनके अंदर भी मैंने कुछ चीजें डाल के आया मैं, काली पोटली के अंदर, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ काली पोटली लाल पोटली के अंदर मैंने चीजें दफना के आया, मैं पैक करवा दी मैंने ऊपर से पूरे तरीके से। मैं ये ना बहुत बार देख रहा हूँ कि रिश्तेदार है ना बहुत आपके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब एक दूसरे से ये जलन के कारण है, या फिर वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहते? तो इन चीज़ों को जो उपयोग कर रहे हैं तंत्र का, ये ऐसे लोग भी कौन है जो इनकी मदद कर देते हैं, जो ऐसी क्रिया करते हैं? क्या आप ये क्रिया करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली में क्या होता ना कि कई चंद लोग 2 पैसों के लालच में आके, हमारे जैसे लोग 2 पैसों के लालच में आके ये चीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रभाव उनको नहीं पड़ता, जो लोग ये चीज, जिसने ये चीज छोड़ी है, प्रभाव उसको पड़ता जिसने छुड़वाई है। वो तड़पता फिर, और फिर उस इंसान को वो नहीं मिलता जिसने ये काम किया, क्योंकि वो बंदा गायब हो जाता, फिर नंबर नहीं मिल रहा, ब्लॉक में डाल दिया, नंबर स्विच ऑफ आ रहा। तो ये लोग जो लोग हैं आजकल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मान लो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि जैसे सब्जी मंडी में कहते हैं ना आलू ले लो, प्याज ले लो, वैसे वशीकरण ले लो, ये ले लो, 500 में ले लो, 200 में ले लो, ये चीज़ हो रही है। ये कभी नहीं होती। अगर आप घर में सिंपल चीज, कोई वैदिक चीज, अगर आप 1000-2000 में 2-4000 में अपने को सिंपल हवन पड़ जाता है, नॉर्मल सी बात है, तो हर बच्चा जानता है। तो आप किसी इंसान को पा रहे हो, कोई चीज का उतारा करा रहे हो, वो कैसे 2-4000 में हो सकता है, 200-400 में हो सकता है, या 2 घंटे में हो सकता है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ ये चीज, कि ये चीज लोगों को लोग पूरा नहीं सुनते हैं, लोग आधा दूरा सुन के बस हो गया जी, कर लो जी, ये चीज हो जाती है। अब जैसे तांत्रिक के पास लोग जाते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी, जैसे मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति परेशान होके गया किसी तांत्रिक के पास, क्या ऐसा भी होता है कि कोई तांत्रिक उस पर अपने और ज़्यादा प्रेत छोड़ दे और उसको परमानेंट अपना बना के रख ले कि मैं अब ये मेरा परमानेंट कस्टमर, लेकिन उसको पता ही नहीं है? क्या ऐसा भी चल रहा है? ऐसा चल नहीं रहा, ऐसा केस भी हमारे पास आया था। बताइए उसके बारे में। केस ऐसे आया था अभी 2 महीने पहले की बात, ये अभी ताज़ा बात ही है ये। एक्चुअली हुआ क्या, उसमें जैसे मान के चलो, एक हमारे पास जैसे एक कोई रिचेस्ट मैन था, रिचेस्ट यानी कि वो भी पैसों वाला था। घर में दिक्कत थी कुछ, बीवी को लेके, बच्चों को लेके, वो थोड़ा सा उसका पर्सनल था। तो आया हमारे पास, उसने बोला जी ये दिक्कत है ऐसे वैसे। तो उसने अपनी जो बीती है ना, जो पहले जो बीत चुकी है, वो सुनाई। क्या सुनाई कि मैंने बहुत से लोगों के पास गया, मेरे को कोई ढंग का नहीं मिला, और जो मिला उसने मेरे पे पता नहीं क्या कर रखा है कि मैं हर महीने उसको फ्री में पैसे देने जाता हूँ। पता नहीं उसने क्या कर रखा है, ना मैं रुकता हूँ, ना मेरे पाँव रुकते हैं, ना मेरे हाथ रुकते हैं। क्या होता है कि अब कोई चला गया तो कोई भावना से है, ना उसने कुछ पता किया वो इंसान कौन है कौन नहीं है। और जो साधक है, जो तांत्रिक है, जो अघोरी है, जो कुछ लालची होगा या क्या होगा, हम किसी के मन को तो पढ़ नहीं सकते। तो उस इंसान ने क्या किया, उसके ऊपर कुछ ऐसी एंटिटी, ऐसी प्रेत या ऐसी कोई चीजें छोड़ दी, या कच्चा कलुआ मान लो, 1.5 फुटिया मान लो, ऐसी एंटिटी छोड़ दी कि जो उसको दुखी करे, और जो उसको सिर्फ यही मतलब कि रास्ता दिखाए कि अगर तेरा उद्धार होगा
तो बस यहाँ से ये लाइन है, इसी पे जाना पड़ेगा। और वो जब लाइन पे जाता है तो वो तांत्रिक मिलता है, उसको फिर पैसे देने पड़ते हैं। यानी वो इतना उसको प्रॉब्लम से तो निकाला नहीं, 100 प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी कर दी। और 6 महीने के अंदर वो बंदा, अब क्या बिलीव करोगे, 12.5 लाख रुपया दे चुका तांत्रिक को। 12.5 लाख रुपए 12.5 लाख दे चुका तांत्रिक को। और वो मेरे पास वो नहीं आया था चल के, आई तो उसकी फैमिली थी। फिर उसको बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो वो बहाने बना रहा है। वो नहीं बहाने बना रहा, वो चीज बहाने बनवाने दे। ठीक है, समझ गया। तो नकारात्मक जो चीज है वो बहाने बनाने दे रही है कि नहीं जाना, और कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, क्या करेंगे जाके, ये सब फ्रॉड होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे। वो बहाने बना रही है। उन्होंने खुद वीडियो बनाई, वीडियो बना के हमको भेजी। मैं कहा आप बहाने से ये बोल दो कि और कहीं जा रहे हैं, गाड़ी इधर घुमा दो मेरी तरफ। अच्छा। फिर भाई साहब घुमा दी गाड़ी। अब जब मेरे पास पहुंचे, जो जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो वो ऐसे बैक चलने लग गया, जैसे होता है ना किसी के बीच में कुछ आ गया, वैसे पीछे चलने लग गया। ऐसे नाड़ नहीं घूम रही उसकी, हाथ नहीं घूम रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर घर वालों को लगा ऐसे ही कर रहा होगा जानबूझ के, तो पकड़ के ले आए। 5 मिनट तो वो आंखें बंद रखी उसने बेहोश सारा। बाद में वो उसने खुद, वो जब उसने आंखें खोली ना कि हाँ मेरे परिवार की मुझे सही जगह पे ले आए, तो वो वहां पे रोने लग गया कि मेरे को रात को चीजें दुखी करती हैं, मेरे को सपने छोड़ो, मेरे को हकीकत में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं भी, बस मैं अपने सारा कुछ उस इंसान पे अर्पित कर दूं। ठीक है। तो अब चीजें की, अब कुछ प्रेत छोड़े हुए थे, कुछ एंटिटी छोड़ी हुई थी, नेगेटिविटी। जैसे आपने बोला भैरवी साधना जो थी, उसके द्वारा जो मंत्र सिद्ध किए होते, उसके द्वारा उसको बांध रखा था उस तांत्रिक। ठीक है। और जब वो अपनी मर्जी से नहीं भी जाता था, अगर वो तांत्रिक बिजी है कोई काम में, तो उसने एंटिटी भी छोड़ रखी थी कि वो अगर मंत्र काम ना करे ना, तो ये एंटिटी काम करे मेरे बिना बोले। और वो वहां से भोग दे रहा था। अच्छा। भोग दे रहा था, वो दुखी हो रहा था, वो तुरंत आता और ये कहता कि कल्याण हो जाएगा, कोई नहीं, जा तू। फिर जाता, फिर दुखी होता 2-3 दिन के अंदर। तो अब मैंने कहा देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ से ताली बजती है, आपको भी कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। मैंने उनको कुछ गंगा जल वगैरह दिया अभिमंत्रित करके, कुछ मणकों की माला होती है जो कि सिद्ध की होती है, वो उसको पहनाई बंदे को। और कुछ जैसे 52 शक्ति या 52 वीर के द्वारा ना एक कंगन तैयार होता है जिसको ब्रेसलेट बोल देते हैं, वो उसको दिया। वो जन कल्याण के लिए होता है। जैसे मैंने पीछे बोला कि भैरवी साधना को कर रहा है तो उसमें कुछ चीजें तैयार करो जिससे कि हम किसी को दे दें, जिसका उद्धार हो सके। तो वो चीज उसको पहनाई और फिर उसको कुछ चीजें बना के दी कि तू ये चीजें अपने चाय में, पानी में डाल के पी, तो जो तेरे अंदर चीज दुखी कर रही है, जो तेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे। टाइम लगा, ये नहीं कह रहा कि 10 दिन में हो गया, 1.25 महीना लगा। 1.25 महीने के अंदर वो ठीक हो गया। लेकिन 1.25 महीने के अंदर उस बंदे जब वो मेरे पास आया, तब से लेके ठीक होने तक उसकी, उस दूसरे पर्सन की, दूसरे तांत्रिक की कितनी ही चीजें दुखी कर ले उसको, पर वो बंदा पेमेंट देने नहीं गया, क्योंकि यहाँ से हमारी भी तो शक्तियां थी फिर। क्योंकि बुराई के ऊपर, बुराई एक बार राज करती है, अपना दिखावा दिखाती है, लेकिन अच्छाई आती है, टाइम लगता है। जैसे रावण बुराई का प्रतीक था, ठीक है, अच्छाई आई लेकिन टाइम लगा, 14 साल का वनवास लगा, पता नहीं क्या क्या टाइम लगता है, अच्छाई आती जरूर है। मुझे लगता है वो उस टाइम को समझने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए कि पता लगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर आप जैसे लोग मिलते हैं। अब चक्कर क्या ना, हम जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, हम जैसे लोग तब मिलते हैं जब इंसान, जैसे ये तो एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया जो बीता हुआ है, लेकिन कई लोग और भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे कोई लव की होगी, वशीकरण की होगी, मोहिनी की होगी। लोगों को, तांत्रिकों को मोहिनी का मतलब नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं हाँ जी मोहिनी छोड़ देंगे, इतने पैसे लगेंगे। मोहिनी ऐसे नहीं छोड़ी जाती जो लोग बोलते हैं। और इसमें जब इंसान हमारे तक पहुंचता ना, तब उसका जुल्ली बिस्तरा सब बिक चुका होता है। हम मोहिनी वाले पे ना अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक चीज हम कवर करेंगे। 52 वीर का आपने अभी नाम लिया है। बिल्कुल। ये 52 वीर क्या चीज है? आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना नहीं है कि 52 वीर भी सिद्ध होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं और इसमें क्या शक्तियां काम करती है? देखो, जो 52 वीर है ना, ये जैसे हम कहते हैं, जैसे काल भैरव जी महाकाल के गण हैं, वैसे ही काल भैरव के ये 52 जो वीर हैं, ये भैरव के ही गण हैं। इनके अनेकों नाम हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम लिए जाते हैं, लेकिन ये 52 ही नाम है, अलग अलग नाम है। ठीक है। और ये महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। अच्छा। महाकाली के दूत भी कहलाते हैं ये जी। तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि जो 52 वीर किसी ने सिद्ध कर लिए, पहली बात तो इसमें सोच लो कि आप गलत भावना से बैठे भी नहीं हो साधना में, गलत भावना सोच रहे हो मन में कि मैं 52 वीर सिद्ध कर लूं, तो आपका उसी टाइम पे बुरा हो जाएगा। आप बैठे भी नहीं हो साधना में, उससे पहले ही आपका बुरा होने लग जाएगा। मैं सोच लूं जब भी, जो सोच लो तब भी। रात्रि के समय आपको ऐसा सपना आएगा, आप उठने से डरोगे, बिस्तर से उठने को डरोगे।
लोगों के ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं कि हमने ये चीज़ काल भैरव या बावन भैरव के बारे में सोची और हमारे बच्चे ने तो बिस्तर में मुँह दिया रात को, जो 25 साल का है। अच्छा। यानी कि जो 52 वीर है ना, इनको सिद्ध करना आसान नहीं है। इनको सिद्ध करने का मतलब है मौत को बुलावा देना। ये जो चीज़ है ये तांत्रिक लोग सिद्ध कर सकते हैं, वो भी 100 में से 60-70% तांत्रिक लोग। तो अघोरी लोग भी सिद्ध करते हैं 80-90%। इसमें होता क्या है, अब जैसे 52 वीर अगर सिद्ध करने हैं तो इसके लिए 61 डेज की प्रक्रिया होती है, 61 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको जैसे मान के चलो अब 61 डेज इंसान शमशान में तो रह नहीं सकता, वहाँ पे बहुत सी एंटिटी होती है। तो वही बात, वहाँ की जो चिता है और वहाँ की जो मिट्टी है वो लाके अपने रूम के अंदर आप स्थापित कर लें संकल्प के द्वारा। ठीक है। और वहाँ पे आप माता काली की तस्वीर को विराजमान करें और इधर की साइड हनुमान जी को, इधर की साइड काल भैरव को। ठीक है। और 52 प्रकार की पुतलियां बनानी पड़ती हैं आपको, 52 प्रकार की आपको पुतलियां बनानी पड़ती हैं। और फिर इसके बीच में आपको जैसे कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, आप रूम के अंदर ही बंद रहोगे, साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, आपको कुछ भी दिखे ना दिखे, आपको वो नियंत्रण जप करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, आपको काले वस्त्र होने चाहिए। आपने जो वस्त्र पहने हैं वो 61 दिन तक बदलने नहीं है, धोने नहीं है, बालों पे तेल नहीं लगाना, नहाना नहीं है, जितना उसके उतना गंदा रहना है। ठीक है। नाखून नहीं काटने, कपड़े नहीं बदलने, जिस थाली में या जिस आपने बर्तन में खाना खाया उसको धोना नहीं है। और ये बाथरूम वगैरह जैसे मान के चलो जो इंसान कर रहा है ये चीज, तो ये जैसे कहते हैं कि अपना जाए सीधा घर वालों को किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी, सिर्फ वार्तालाप सिर्फ रूम के अंदर मंत्र ओनली। ठीक है। 61 दिन तक किसी को कुछ हेलो नहीं, हाय नहीं। आजकल का जमाना फोन का, कोई 1 सेकंड तो फोन के बगैर रह नहीं सकता। तो वार्तालाप किसी से नहीं करनी। अगर किसी ने बाहर जाते हुए टोक दिया तो फिर वो वहीं पे चीजें शुरू से करनी पड़ती हैं, फिर वो चीजें सारी। और इसके बीच में आपको नुकसान होने का डर भी रहता है। अगर 52 वीर अगर जैसे सिद्ध, ये जो चीज होती है ना, ये लोगों के कल्याण के लिए की जाती है। इसके अंदर ब्रेसलेट तैयार होते हैं, कड़े तैयार होते हैं, ठीक है, मालाएं तैयार होती हैं, नग तैयार होते हैं, जिसमें हम मंत्र डाल देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो वो इंसान अपनी जीवन की जो रेखा वो सही कर लेता है। और ये जो 52, जरूरी नहीं है 52 वीर ही लोग सिद्ध करते हैं, 1 वीर भी सिद्ध किया होता है, 2 वीर भी सिद्ध किए होते हैं, ठीक है ना। इनसे लोग अपना कार्य करवाते हैं। अगर वो गलत करवाते हैं, कुछ टाइम के लिए गलत होता है, आखिर में आके वो चीज फिर उनको दुखी करने लगे, क्योंकि उनको भोग चाहिए होता है, उनको भोग चाहिए होता है। और इसके बीच में भी क्या होता है, आपको रूटीन में जैसे मटका रख लिया, आपको पता 61 डेज ये चीज चलेगी, तो मैं मदिरा का इतना इतना सेवन दूंगा इतने इतने टाइम, उस हिसाब से आपको मटके रखने पड़ेंगे और उनमें ही आपको वो मदिरा का सेवन देना है और मांस का सेवन देना है। और यहाँ तक कि अपने रूम में ही आपको कोई मुर्गे की बलि भी लगानी पड़ सकती है आपको 52 वीर सिद्ध करने के टाइम पे। मुर्गे की बलि उसी के घर में उसी में ही लगानी पड़ती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बलि देना मतलब बिल्कुल, देखो पता क्या है, आज का जो युग है ना, आज के युग में तो आप सब कुछ ही वो है। पहले तो मानव की बलि भी दी जाती थी बहुत समय पहले, और आज अब इसमें हम तो क्या बोलेंगे, कामाख्या चले जाओ, हम तो फिर भी मुर्गे या बकरे की बात कर रहे हैं, वहां तो झोटे की, भैंसे की बलि दी जाती है। और वहां पे ऐसे ऐसे गांव हैं, पुरातन समय में किसी को क्या बना लेते थे, किसी को क्या बना देते थे, हमने भी सुना है हमारे दादा परदादाओं से। क्योंकि वहां पे हमारे जो दादा परदादा थे, वहां पे कुछ सामान लेने जाते थे, सामग्री लेने जाते थे, तो उनकी तो जान पहचान थी। आज के टाइम पे जो वहां पे ब्लैक मैजिक होता है ना, वो लोगों के कल्याण के लिए होता है। किसी को दर्द है, कोई किए कराए से पीड़ित है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है। आज हमारे भारत के अंदर भी बहुत मंदिर है जहाँ पे बलि होती है। कोलकाता, अब मानोगे नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पहली बार, मेरी एज शायद 17 के करीब थी, मैं गया था कोलकाता में तारापीठ, माँ तारा मंदिर गया था। तो वहाँ पे मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हुआ कि जहाँ पे वो शमशान घाट था ना, तो मैं मेरे दादाजी के साथ था। वहाँ जो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हुआ क्या कि जैसे चिता जल रही है और चिता के ऊपर 4 अघोरी साइड में बैठ के अपना खाना पका रहे हैं, उस जलती चिता के ऊपर चिमटे से रोटी पका रहे हैं अपनी जलती चिता के ऊपर। और खोपड़ी जो होती है इंसान की, ठीक है, उसके बीच में उन्होंने मांस डाल रखा है खाने के लिए। मांस किसका? अब बकरे का भी वहां पे बलि लगती है, वो एक प्रसाद के रूप में खाते हैं। अब वो तो अघोरी जाने किसका हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है, हो सकता, होने को क्या हो सकता है। अब वहां पे जाके मैं उनको ये थोड़ी बोलूंगा बताओ किसका है।
मैंने वहां पे देखा वो चीज। एक बार तो मैं ऐसे समझ लो हफ्ता तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि तब मेरी एज इस काम में आया ही था मैं, मेरे को 6.5 हुए थे जो कि मैं मंत्र जप करता था, जैसे कहते हैं ना कि मालाओं का जप करता था। मैं तामसिक विधि में नहीं मुड़ा था, तो तामसिक विधि में वहां से ही आया था मेरा पहला कदम तारापीठ में। वहीं पे ही मेरा जो मैंने देखा, मेरे दादाजी ने टोका, ये क्या चीज़ है, ये तो नॉर्मली चीज़ है तेरे आने वाले समय के बीच में, इसको देख के क्यों घबरा रहा है। बहुत सी ऐसे जो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, बलि ना दो ये ना दो, जहाँ पे लगती है वहाँ पे लगती है। आप अघोरी की बात कर रहे हैं और तांत्रिक की बात कर रहे हैं, ये दो शब्द हमको ना बहुत क्लियर है कि तांत्रिक क्या करते हैं, अघोरी क्या करते हैं, लेकिन एक शब्द है ना जो बहुत ज़्यादा शहरों में प्रचलित है, वो है शाणा भगत। ये शाणा भगत और तांत्रिक में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है? पता क्या होता है, अब तांत्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो तांत्रिक होता है ना वो गृहस्थ जीवन भी मतलब रह लेता है, व्यतीत कर लेता है। जो शाणा होता है वो भी रह लेता है, लेकिन जो तांत्रिक होता है वो अलग अलग प्लेस पे जाके अपना कार्य करता है। अच्छा। कोई पवित्र जगह पे जाके, ठीक है, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई कोलकाता। लेकिन जो शाणा होता है ना, जो आपने शब्द लिया, वो क्या होता है, जैसे आस पड़ोस वो घर में ही रहता है, ठीक है, और वहीं पे ही वो जैसे कहते हैं ना आजकल कई लोग शाणपत का काम करते हैं, फिर किसी को रेमेडीज दे दी, किसी को बता दिया, झाड़ा फूक कर दिया, या उसके ऊपर कोई नजर है तो वो बता दिया। वो सिर्फ यहाँ तक ही लिमिट होती है उनकी। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है, और वो तांत्रिक विधि में आ नहीं सकते क्योंकि उनके अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है, उनकी परिस्थिति नहीं होती। कई लोग मैंने देखे ऐसे, जो मेरे नीचे भी लोग हैं जो शाणप में से तांत्रिक विधि में आए हैं, जो कि पहले ये कार्य करते थे, घर पे कोई आ गया, उनको सलाह दे दी, बता दिया, कोई लालच नहीं होता था उनको, कोई 5 रुपए दे गया, 10 रुपए दे गया, चढ़ा गया, चलो कोई आया, किसी के पास गए हैं, किसी ने कुछ किया, तो आपको पता है कोई फ्री में चीज तो लगती नहीं है, हम कुछ चढ़ाएंगे करेंगे तो ही चीज लगती है। तो मेरे पास भी ऐसे लोग आए हैं, मेरे नीचे आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये मतलब ये किस चीज की साधना करते हैं? ये पता क्या होता है, जो मैंने खुद देखा है, ये तो जैसे कहते हैं ना, एक तो गोगा पीर हो गए, आपने नाम सुना हो गया? गोगा पीर का नाम सुना है। हाँ, नाम सुना है। और ये गोरखनाथ हो गए, ये इनका गोरखनाथ भी अघोर पंथ में तामसिक विधि में बहुत मतलब आते हैं। तो लेकिन ये जो लोग होते हैं ये थोड़ा वैदिक में चलते हैं, अच्छा, तांत्रिक में नहीं चलते। हाँ। जो अब जैसे हमारा ले लो आप, अब हमारा घर कहाँ है, हमने चीजें सिद्ध कहाँ की हैं। अब जैसे मेरे दादाजी मेरे को वहां ले गए तारापीठ, घर पे क्यों नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर लेकिन घर वालों को नुकसान होने का डर रहता है। तो वो जो होते हैं वो थोड़ा सा वैदिक में थोड़ा ज्यादा घुस जाते हैं अंदर। जैसे इंसान नॉर्मली सुबह शाम पूजा पाठ करता है, तो वो रात्रि के समय में काम करते हैं, जो झाड़ा फूक करते हैं, शाणप का काम करते हैं, और पीरों का दिया जगाते हैं। वो पीरों का भी दिया जगाते हैं, 7 दिए जगाते हैं, 11 दिए जगाते हैं, और वो 1-1 घंटा जप करते हैं। आपने ना एक अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी मुस्लिम तंत्र की। मुस्लिम तंत्र में एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, सिपली। ये सिपली क्या चीज़ है और ये कैसे छोड़ी जाती है? बोलते हैं कि सिपली छोड़ दी है किसी के ऊपर, और मुस्लिम तंत्र के कहा यह भी जाता है कि उसको काटा नहीं जा सकता, कि ये सच है? पता क्या है, मैंने पहले ही बताया भी हर चीज की काट होती है, बुराई के ऊपर अच्छाई आज नहीं तो कल आएगी। मुस्लिम जो तंत्र होता है ना, लोग कहते हैं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, रिकॉर्डिंग तक सुना सकता हूँ आपको, कि मैंने 11 मुसलमानों से काम करवा लिया, 20 मुसलमानों से काम करा लिया, एक ने क्या किया, एक ने क्या नहीं किया। ऐसे आप सोच नहीं पाओगे। एक लड़की आई, उसने बोला मेरे साथ मुसलमान ने दुष्कर्म भी किया, बातों में लेके कि ऐसे ऐसे करके ऐसे काम होगा तब जाके ये चीज होगी। उसने मेरे को पूरी अपनी जो बीती हुई है वो सुनाई, पर फिर भी काम नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई सही इंसान मिल जाए, सही मुसलमान मिल जाए, कोई मिले, तो सीफली में क्या होता है, इनके यहाँ पे जैसे मुसलमानों में चिराग जलते हैं, दरगाह पे चिराग जलते हैं। जो मुस्लिम तंत्र होता है वो चिराग जगाते हैं, और अपने जैसे हमारे में कह देते हैं कि हम मंत्र जप करते हैं, वो अपने कलमे पढ़ते हैं। ठीक है, कलमे पढ़ लिए, दुआ कर ली, तो उनकी डेफिनेशन में बहुत सी चीजें होती हैं। अगर सही इंसान मिल जाए, सीफली इल्म हो जाए, तो वो ऐसे नहीं है कि हमने 10 दिन में तोड़ दिया, 15 दिन में तोड़ दिया, टूटता है, लेकिन उसकी भी कोई अवधि होती है, उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है। हमें आज हमारे पास कोई आ गया, हाँ जी चेक किया, मुस्लिम तंत्र करवा रखा है, उसमें हम उसको टाइम दे देते हैं कि तू ये मत खा, ये मत कर, अपना ओरा बढ़िया रख, अपने आप तेरे को चीज छोड़ के चली जाएगी। पहली बात तो ये चीज तेरे को फोर्स करेगी कि तू नॉनवेज की तरफ बढ़, तेरे को उकसाएगी कि तू नॉनवेज खाए, ड्रिंक करे, सिगरेट करे, गंदी चीजें करे, उकसाएगी ये तेरे को। लेकिन तुझे ये चीज करनी नहीं है। अगर तू करेगा तो उतनी ये पावरफुल होगी। तो वो सिफली इल्म क्या होता है ना,
जैसे सपोज करो किसी के ऊपर सिफिलिलम छोड़ दिया तो वो जितना नेगेटिव होता जाएगा बंदा, वो सिफिलिलम उतना ही पावरफुल होता जाएगा, वो फिर टूटता नहीं आगे जाके। समझ गए? वो जो बंदा भक्ति भाव कर रहा है वो उसने वो छोड़ दिया। जैसे गंदा मैला रह रहा है, कोई भक्ति भाव नहीं है, कोई माला जप नहीं है, कोई मंत्र जप नहीं है, कोई भी 1% नहीं है, नॉन वेज खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो जो सिफिलिलम है जिसने छोड़ा उसने छोड़ दिया, पर वो अपनी जगह पे ठोस हो चुका है। अब उसको काटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तोड़ होता ही होता है। तो इसमें चलता क्या है? मतलब सिपली में कोई जिन चलता है, जिन्नात चलता है, या कोई ऐसी शक्ति चलती है जो सनातन से ही कनेक्ट करती है? पता क्या है, चीजें सब एक होती हैं। मैं तो ये मानता हूँ भगवान एक है। कोई अल्लाह बोल देता है, कोई गुरु बोल देता है, कोई भगवान बोल देता है, मैं तो ये मानता हूँ। ये होता सब है। हम शक्ति बोल रहे हैं, वो अपना जैसे मान के चलो दुआ बोल रहे हैं, ठीक है। हम मंत्र जब बोल रहे हैं वो कलमे बोल रहे हैं, ठीक है। हम वशीकरण बोल रहे हैं, मोहिनी बोल रहे हैं, वो सिफली बोल रहे हैं। जो मैंने देखा है, किया है। कोई ये एक हुआ बनाने की तो कोई जरूरत है नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। उनमें सिफली बोल देते हैं, और हमारे हिंदू लोगों को क्या लगता है कि बहुत पावरफुल है। और वो जो मुसलमान भाई हैं, वो कई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, मोहिनी कर दो जी, मैं मोहम्मदन भाई बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, हरियाणा से बोल रहा हूँ। अब उनको लगता है कि मोहिनी पावरफुल है, वो कहते हैं मैंने सिफली बहुत करवा लिया, हो ही नहीं। तो ये चीज का वो हो जाता बस। तो आपके पास मतलब ऐसे भी लोग आते हैं जो अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं और वो भी काम करवाते हैं? बिल्कुल आते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। आपने बोला 17 साल पहले आपने किया था, जब 17 साल के थे। आपने किस तरीके की सिद्धियां हासिल की उस समय से लेकर अब तक? और आपके क्या अभी भी कोई ऐसी शक्ति है जिसको हमेशा आपके साथ रहती हो? पता क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। मैं जैसे हमारे में ये जो काम है ना, ये जो कार्य है, ये हमारा खानदानी कार्य है। हमने ये नहीं है कि किसी से डिग्री ले लिया, किसी से कुछ कर लिया। हमारा पुश्तैनी काम है। हमारे घर की औरतें भी ये काम करती हैं, आस पड़ोस के लिए ओनली जी। ये नहीं है ऑनलाइन या ऐसे। हमारे वहाँ पे अलाउड नहीं रहता ऐसी चीज़ों। आस पड़ोस में कोई आ गया, कोई लेडीज आ गई, दादी जी से बात कर रही है, माँ से बात कर रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई झाड़ा फूक दे दिया, कुछ मंत्रों दबा अभिमंत्रित करके चीज दे दी। हमारे घर की औरतें भी ये कार्य करती हैं। तो इसमें होता क्या है कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, हमारे में जैसे जो हमारा ब्लड है, खून है ना, वो ऑटोमेटिक इसी लाइन में हमें आ ही जाता है। ये नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जॉब करनी है, मुझे ये बनना है, हमारे में ये नहीं होता। तो मैं 15, 16 साल की उम्र में था जब मैं घर पे मेरे दादाजी के द्वारा मुझे कुछ चीज़ें दे दी गई थी, ये जब करो ये करो। फिर 17 साल की उम्र में आपको पता वहाँ पे गया मैं। तो मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ पता है कि घर में रह के हम किसी घर के मेंबर से कोई भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सकते, क्योंकि कार्य में बहुत सी चीज़ होती हैं। अब पिताजी दादाजी अब ये थोड़ी बताएंगे कि ऐसे ये चीजें वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे उन चीजों में हमें आना पड़ता है। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे, जैसे उनके जो वाकिफ थे, कोई तांत्रिक गुरु, उनके पास छोड़ा था। वहाँ पे मैं 3-4 साल रहा। मैं वहाँ पे मैंने कार्य पूरा प्रॉपर तरीके से, तांत्रिक तरीके से सीखा। और वो लोग तो मुझे को, आप मानोगे नहीं, रात को भी भेज देते, जाओ मदिरा लेके आओ, मांस लेके आओ, जहाँ मर्जी से लेके आओ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। और प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं तो सिर्फ महाकाली का नाम लेता हूँ और महाकाली की पूजा आराधना करता हूँ। जो मेरे पास चीज़ है वो मेरे पास है, जिससे मैं कार्य करता हूँ। अब कहते हैं ना कि ज़्यादा किसी चीज़ का बखान करते हैं तो वो चीज़ वैसी नहीं रहती है, वो मतलब टूट जाती है। अगर कोई खुशी आने वाली है तो हम पहले ही उसका डिंडोरा पीट देते हैं, तो वो खुशी नहीं होती, वो गम में बदल जाती है। तो इसलिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं प्रॉपरली महाकाली को ही आगे लेके चलता हूँ। तो महाकाली के बारे में हम आपसे और भी ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं इस टॉपिक पे। मेरे पास और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद लोगों के भी सवाल हों। जैसे वशीकरण हमारा अभी बचा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग इसे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं बहुत क्लियरली। मैं आपसे कच्चे कलुए पे, लिलीपुट पे और भी बहुत सारी शक्ति पे बात करना चाहता हूँ। हम आपको आमंत्रित करते हैं दूसरे एपिसोड में, हमारे एपिसोड में आइए और हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए, अगर यह आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है, इससे आपको ज़रा सी भी नॉलेज गेन करने का अगर मौका मिला है और आपको वास्तविकता का ज्ञान मिला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आने वाले एपिसोड और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेने वाले हैं और आपका ज्ञान का दायरा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक बार प्रद्युम्न जी भी कुछ जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही आशा करूंगा कि आप दोबारा भी मुझे आमंत्रित करें। और जो आपने भी बोला वशीकरण, मोहिनी, कोई भी, वो मैं
आने वाले समय में, आने वाले पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूंगा जो आजकल हुआ बना हुआ है इस चीज़ का। बिल्कुल, इस चीज़ को लेके ना बड़ी गलत धारणाएं भी बन गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस तक है ना बहुत अच्छा ज्ञान और सही ज्ञान पहुंचे, तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।